बहुत पुरानी बात है। बगदाद के करीब एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। उस कस्बे के कुछ रास्ते और मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे मकान रात के वक्त चांदनी में सनसान नजर आते थे। दरख्तों की ठंडी हवा और दूर कहीं ऊंटों की चलती हुई गर्ज इस जगह को परिसरार बना देती थी। कस्बे के वस्त में एक पुराना घर था, जिसकी दीवारें वक्त की शिद्दत और बारिश की सख्तियों के बावजूद मुस्तहकम थीं। वो घर मिला अला अल-दीन का था, जिसकी अक्ल व दानिश और दरिया दिल्ली पूरे इलाके में मशहूर थी। मिला साहब हर वक्त कुरान की तलावत और ज़िक्र में मसरूफ रहते और उनके घर के दरवाजे हर मुसाफिर और ज़रूरतमंद के लिए खुले रहते। लोग कहते थे कि उनका दिल सोने से भी ज्यादा साफ और नर्म है। उनके घर की चपड़ासी, जिसका नाम यूसुफ था, दिन भर घर के उमूर में मसरूफ रहता और रात के वक्त चराग की रोशनी में दरवाजे के किनारे बैठकर मंतजर होता कि कोई जरूरतमंद आए। एक सर्द रात की बात है। हवा में नम महक थी और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। कस्बा मुकम्मल खामोश था। सिर्फ दौर कहीं गुजरते हुए ऊंटों की आहट और दरख्तों के पत्ते सरसराहट की आवाज दे रहे थे। इसी खामोशी में एक साया दीवार फांद कर मिला इला अल-दीन के घर के सहन में कदम रखता है। वो शख्स कोई आम चोर नहीं, बल्कि शहर का सबसे चालाक चोर सलमान था। सलमान के कदम दब्बे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था। उसने कई सालों की महारत से घर के अंधेरों और खामोशियों को परखा था और वो जानता था कि आज उसे एक नायाब चीज मिल सकती है। वो मिट्टी के कुच्चे रास्तों से गुजरता हुआ सितूनों के पीछे छिपते छिपते कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला है। क्या मिला इतने बेखबर हैं? सलमान ने सोचा। दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि शायद आज की रात आम रातों से मुख्तलिफ हो। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक कोने में चराग जल रहा है और मिला इला अल-दीन मुसले पर बैठे जिक्र वो इज़कार में मशगूल हैं। सलमान ने सतून के पीछे छुपकर संदूकची की तरफ नजर डाली। संदूकची पुराने लकड़ी के बने हुए थी, जिस पर नक़ूश और बारीक धात की लकीरें बनी थीं। उसे सनसनाहट हुई कि शायद यही वो नायाब चीज है जिसकी खबर पूरे कस्बे में फैली हुई थी। अभी सलमान संदूकची की तरफ बढ़ने ही वाला था कि मिला साहब की आवाज गूंजी, सलमान बेटा, बाहर सर्दी बहुत है, सितून के पीछे छुपकर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, गर्म कहवा तैयार है। सलमान के पांव तले जमीन निकल गई। वो हैरान रह गया कि मिला साहब ने उसकी मौजूदगी का कैसे इल्म पाया। खौफ और हैरत के मारे वो चंद लम्हे के लिए कहीं ठहर गया, फिर धीरे से कदम आगे बढ़ाया। मिला साहब ने मुस्कुराकर उसे करीब बैठाया। तुम यहाँ दुनिया का माल लेने आए हो, जबकि मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो कभी खत्म नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह देख रहा है, चाहे तुम अंधेरे में हो या उजाले में। जो रिज्क तुम चोरी से हासिल करना चाहते हो, अल्लाह ने वो तुम्हारे नसीब में हलाल तरीके से लिखा है, बस तुमने जल्दबाजी की। सलमान की नजरें झुक गईं। दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि वो सिर्फ चोरी करने नहीं आया था, बल्कि उसकी अपनी रूह की चोरी हो चुकी थी। मिला साहब ने धीरे से संदूकची खोली। सलमान की आंखों में चमक थी और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। लेकिन जब संदूकची खुली तो उसमें सिर्फ एक पुरानी तस्बीह और थोड़ी सी मिट्टी थी। सलमान की हैरत की कोई इंतहा न रही। मिला साहब, पूरे शहर में चर्चा है कि आपके पास खजाना है, तो क्या ये मिट्टी ही वो खजाना है? सलमान ने पूछा। मिला अला अल-दीन ने जवाब दिया, ये मिट्टी उस मक़दस जमीन की है जहां इंसान को आखिरकार लौट कर जाना है। ये मुझे रोज याद दिलाती है कि दुनिया की हर चमक दमक फानी है और असल दौलत वो नेक अमाल हैं जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सलमान के जिस्म में एक थरथरी सी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक घर में चोरी करने नहीं आया था, बल्कि उसकी अपनी रूह की चोरी हो चुकी थी, जो गुनाहों के अंधेरों में गुम थी। मिला साहब ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, चालाकी और जहानत अल्लाह की दी हुई नामतें हैं। उन्हें दुनिया को लौटने के बजाय लोगों की खिदमत में लगाओ तो तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। इस रात कस्बे में खामोशी थी और सलमान की आंखों में पहली बार निदामत के आंसू आए, लेकिन उसकी नेकी का सफर अभी शुरू हुआ था।
कस्बे में चंद दिन के बाद अफवाहें फैलें कि एक पुराना उस्ताद वापस आ रहा है जिसने सलमान को चोरी के राज सिखाए थे। ये शख्स बाबा हाशिम था जो बरसों से गायब था। सलमान के दिल में हलचल मच गई। वो जानता था कि अब एक नई आजमाइश आने वाली है और जो सबक मिला अलाउद्दीन ने दिया उसे आजमाना पड़ेगा। उसके साथ कस्बे की पुरानी गलियों में एक पर इसरार हुआ चल रही थी और कस्बे के लोग रात के वक्त दीवारों और छतों के साए देखकर सरगोशियां कर रहे थे। कस्बा अब मुकम्मल खामोश नहीं रहा था, बल्कि एक पर उसरार तवक्का में डूबा हुआ था। सलमान की आंखों में एक नया जज्बा पैदा हुआ। चालाकी को अब सिर्फ सच्चाई और हिकमत के लिए इस्तेमाल करना है। और जैसे ही चांदनी ने कस्बे को अपनी रोशनी से नहलाया, सलमान ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का अगला मरहला तैयार करने जा रहा है। कस्बे के लोगों ने सुना था कि एक पुराना उस्ताद वापस आया है जिसने सलमान को चोरी के तमाम गर सिखाए थे। यह शख्स बाबा हाशिम था जो बरसों से गायब था। उसकी आमद के साथ कस्बे में एक पर इसरार हुआ छा गई। लोग कहते कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक है और वो अपने अर्दगर्द की हर हरकत पे नजर रखता है। सलमान ने दिल में सोचा कि अब उसे अपनी महारत और ईमानदारी दोनों का इम्तिहान देना होगा। वो जानता था कि बाबा हाशिम अपनी पुरानी चालाकी के जरिए उसे आजमाएगा। इसी दौरान कस्बे के काजी के कीमती हीरे का मामला सामने आया। इल्जाम पिरानी दुश्मनी की वजह से सीधा सलमान पर आया और कस्बे के लोग हैरत से देख रहे थे कि क्या सलमान की ईमानदारी उसे बचा पाएगी। सलमान ने काजी के घर का जायजा लिया। हर कमरा, हर सतौन, हर गोशा उसकी तेज नजरें छान रहा था। अचानक उसकी नजर काजी के पालतू तोते पर गई जो बार बार एक पुराने चिराग की तरफ इशारा कर रहा था। सलमान ने एहतियात से चिराग के अंदर देखा तो हीरा मौजूद था। यह जानकर उसे हैरत हुई कि यह हीरा किसी चोर ने नहीं रखा, बल्कि काजी का अपना मनशी इसमें मुलव्वस था ताकि सलमान को फंसाया जा सके। सलमान ने अपने जहानत और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मनशी के खिलाफ जाल बिछाया। अगले दिन दरबार में सबके सामने मनशी ने अपनी साजिश का इंकिशाफ कर दिया और वो खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। काजी ने हैरत से पूछा, सलमान, तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम मनशी का है? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ के पांव नहीं होते और जो अल्लाह पर तोकल करता है उसे परंदों की बोलियां भी राज बता देती हैं। कस्बे के लोग हैरान रह गए कि कैसे एक चोर ने अपनी पुरानी महारत को बुराई के बजाय इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। उस मौके पर मिला अलाउद्दीन ने सलमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, यही वो रास्ता है जो अक्ल और ईमान के साथ अख्तियार करना चाहिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा हाशिम ने कस्बे में दाखिल होकर ऐलान किया कि वो अपने शागिर्द को वापस अपने साथ ले जाने आया है। सलमान ने जान लिया कि उसे अपनी अक्ल, हिम्मत और ईमानदारी से उस्ताद की चालाकियों का मुकाबला करना होगा। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, सलमान ने उस्ताद के साथ मुकाबले के लिए मंसूबा बनाया। बाबा हाशिम ने तलवार निकाली और गर्ज कर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सलमान ने करीब जाकर उसके पांव छुए और कहा, उस्ताद, नक्शा दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का था जो मिला ने मुझे दिखाया। आपने मुझे चोरी सिखाई, लेकिन मिला ने मुझे खुद से मिलना सिखाया है। बाबा हाशिम की आंखों में गुस्से की जगह हैरत ने ले ली। मिला अलाउद्दीन खुद अंधेरे से निकलकर बोले, हाशिम, तुम्हारा शागिर्द चोर छोड़ चुका है, अब तुम्हें अपने हुनर को रोशनी की तरफ लाना है। उस नए मोड़ ने कस्बे के लोगों के दिलों में एक रोशनी पैदा कर दी। सलमान और बाबा हाशिम ने मिलकर एक संदूकची तैयार की जो गरीबों के लिए इमदाद का जरिया बनी। चालाकी और महारत को अब खैर के काम में लगाया जाने लगा। कस्बे के लोग अब शाम के वक्त चिरागों की रोशनी में गलियों में घूमते, खुशी और सुकून महसूस करते और मिला अलाउद्दीन की हिकमत के चर्चे हर तरफ फैल गए। कस्बे के बच्चे कहानी सुनकर सीखते कि अक्ल और महारत का इस्तेमाल बुराई के बजाय नेकी के लिए करना चाहिए। सलमान ने अपनी पुरानी आदतें छोड़कर शहर का सबसे ईमानदार शख्स बनकर रह गया। उसकी चालाकी अब सिर्फ लोगों की खिदमत और सच्चाई के लिए इस्तेमाल होती थी। कस्बे में नेकी और इंसाफ की फजा कायम हो गई।
उस कहानी से ये सबक मिलता है कि चालाकी और महारत अल्लाह की दी हुई नामतें हैं। उन्हें बुराई के लिए इस्तेमाल करना नुकसानदेह है, लेकिन सच्चाई और हिकमत के लिए इस्तेमाल करने से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। और इस तरह बगदाद के इस छोटे कस्बे में बुराई की जगह नेकी ने ले ली और मिला अला अल-दीन की हिकमत, सलमान की तौबा और बाबा हाशिम की रोशनी कस्बे के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही।